तो बिहार की राजनीति एक बार फिर से बड़े उलटफेर के मुहाने पर खड़ी है। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या फिर नहीं, बल्कि अब ये भी पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार दिल्ली की सियासत में बड़ी उछाल लगाने वाले हैं? क्या उन्हें दिया जा रहा है उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन सी सियासी चालें बिछाई जा रही है? बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा करती है और इसी बयान से जुड़े हैं कई बड़े सवाल। क्या ये नीतीश को सम्मानजनक विदाई देने की तैयारी है या फिर ये किसी बड़े राजनीतिक मोहरे को चलने की भूमिका है? हम आपको दिखाएंगे इस बयान के सियासी मायने, विपक्ष की प्रतिक्रिया और जेडीयू का पलटवार भी, और साथ ही जानेंगे कि क्या बिहार में एक बार फिर बदलने वाला है सत्ता का संतुलन। देखिए, बिहार की राजनीति में एक नया मोड़। क्या सीएम की कुर्सी छोड़ देंगे नीतीश कुमार? क्या नीतीश कुमार बनेंगे उप प्रधानमंत्री? बिहार विधानसभा चुनाव के करीब आते ही राज्य की राजनीति में हलचल और बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे यहाँ की सियासी गतिविधियों में भी गर्मी बढ़ती जा रही है। बक्सर से बीजेपी के पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का ताजा बयान बिहार की राजनीति में नया तूफान ला सकता है। इस बयान ने बिहार की सियासी जमीन को हिलाकर रख दिया है और नई बहस का आगाज कर दिया है। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक सनसनीखेज बयान दिया है। चौबे ने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार को भारत का उप प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालना कोई मामूली बात नहीं है, ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। चौबे ने आगे कहा, अब बिहार की जनता की इच्छा है कि नीतीश कुमार जी एनडीए के संयोजक बने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टीम में उप प्रधानमंत्री का सम्मानित पद हासिल करें। अगर ऐसा होता है तो ये बिहार और देश के लिए बड़ी कृपा होगी। एनडीए की सरकार नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार राम लक्ष्मण की जोड़ी पूरे देश को दिशा देने के लिए खड़ी है और बिहार में आसन्न चुनाव में जहां हमारा लक्ष्य है कि हम 225 पर जीत हासिल करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें नरेंद्र भाई मोदी और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व तो चाहिए ही, लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की मांग पहली बार नहीं उठाई गई है, लेकिन अश्विनी चौबे का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बिहार की सियासत पहले से ही उबाल मार रही है। नीतीश कुमार को लेकर पहले ही काफी अटकलें लगाई जा रही थी और अब चौबे का ये बयान मानो राजनीति की आग में घी डालने का काम कर गया। इस बयान ने बिहार के सियासी परिदृश्य को एक नया मोड़ दे दिया है और अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये बिहार के राजनीतिक समीकरणों को बदलने वाला है। अश्विनी चौबे के बयान पर राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कड़ा प्रतिकार करते हुए कहा कि ये बयान साफ तौर पर ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार को अपने रास्ते से हटाने के लिए जुट गई है। तिवारी ने कहा, हमारी पार्टी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने की योजना पर काम कर रही है
और चौबे का बयान उसी की पुष्टि करता है। ये बीजेपी का छुपा हुआ एजेंडा है और अब खुलकर सामने आ गया है। जेडीयू को समाप्त करने की साजिश और कुर्सी से बेदखल करेगी, ये बात तो हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी जिस तरह से अचेत स्थिति में है, अब बीजेपी उनको किसी कीमत पर मुख्यमंत्री देखना नहीं चाह रही है। तो कोई कभी भारत रत्न देने की मांग करने लगता, कोई उप प्रधानमंत्री बनाने की मांग करने लगता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी लाडला सीएम बता गए, ये मजाक का पात्र बना दिया। आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी को बीजेपी समाप्त कर चुकी है, अब सिर्फ विलय होना बाकी है, ये तो सबको पता है। जो बात आदरणीय अश्विनी चौबे जी कह रहे हैं, इसके पहले भी बीजेपी कई नेताओं ने कहा भारत रत्न मिलना चाहिए। तो इसी से पता चलता है कि बीजेपी किस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को निपटाएगी। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने अश्विनी चौबे की डिमांड पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, कौन क्या कहता है ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जहां तक सवाल है बिहार के नेतृत्व का, गृह मंत्री अमित शाह ने खुद सार्वजनिक रूप से ये घोषणा की है कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और ये बात अब हर किसी के लिए स्पष्ट हो चुकी है। कौन क्या बोलते हैं यह मेरा विषयगत संदर्भ नहीं है। केंद्रीय मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कल सार्वजनिक रूप से यह कहा कि 2025 का जो चुनाव है वह माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जोड़ी ने विपक्ष को राजनीतिक रूप से लकवाग्रस्त घोषित करा दिया। 30 सीटों पर हम लोकसभा चुनाव में शानदार विजय पताका फहराए। 174 से ज्यादा सीटों पर हमारी बढ़त है। उम्मीद भरी निगाहों से जनता देखती है, जिसका भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, लोजपा का केंद्रीय नेतृत्व हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा का केंद्रीय नेतृत्व हो, ये तमाम सहयोगी पार्टियों को इस बात का एहसास है। अश्विनी कुमार चौबे के इस बयान से बिहार की सियासत हाई है। अश्विनी चौबे ने यह बयान ऐसे समय में दिया जब आरजेडी से आए दिन दावा किया जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को केंद्र में लाकर बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है? क्या बयान किसी रणनीति का हिस्सा है? अश्विनी चौबे का ये बयान बीजेपी के भीतर एक नई रणनीति की ओर इशारा कर सकता है। नीतीश कुमार की बढ़ती महत्वाकांक्षाएं, उनका राजनीतिक कद बिहार में लगातार मजबूत हो रहा है और अब सवाल ये उठता है कि इस बयान का बिहार की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या नीतीश कुमार को सचमुच उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलेगा या ये सिर्फ एक बयान बनकर रह जाएगा? ये तो देखने वाली बात होगी। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर मोड़ पर है और इस बार मोड़ छोटा नहीं बड़ा है, दिल्ली तक जाता हुआ। क्या नीतीश कुमार अब सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, देश के उप प्रधानमंत्री बनने की ओर बढ़ रहे हैं? बीजेपी नेता अश्विनी चौबे के बयान ने सियासत में सनसनी फैला दी है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को मिलना चाहिए देश का दूसरा सबसे बड़ा पद, और यह भी गौर करने वाली बात कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। विपक्षी INDIA गठबंधन भी यही दांव चल चुका है। लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश को डिप्टी PM बनाने की पेशकश की गई थी, लेकिन तब भी नीतीश ने NDA का साथ नहीं छोड़ा और साफ कहा था अब कहीं नहीं जाऊंगा। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि अश्विनी चौबे के बयान के सियासी मायने क्या है,
नीतीश की चुप्पी का संदेश क्या है और जेडीयू राजद के तीखे तेवर कैसे हैं, देखिए। क्या नीतीश कुमार डिप्टी पीएम बनने वाले हैं? जेडीयू ने अमित शाह की याद क्यों दिलाई है? बिहार की सियासत में हलचल है और इस हलचल के बीच उठ रहा एक बड़ा सवाल। नीतीश कुमार को मिलेगा देश का अगला उप मुख्यमंत्री बनने का ऑफर? और अगर हाँ, तो फिर आखिर कौन कर रहा है ये पेशकश? आपको बता दें कि बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने हाल ही में बयान दिया है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाना चाहिए। उनका कहना है कि 20 साल तक मुख्यमंत्री रहना कोई छोटी मोटी बात नहीं है और अब वक्त है नीतीश को दिल्ली में बड़ी जिम्मेदारी देने का। लेकिन निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि अब बिहार की इच्छा है कि हमारे नीतीश भाई देश के उस ऊंचाई को जहां से पूरे देश की मंत्रणा होगी, एनडीए के कन्वीनर बने, नरेंद्र भाई मोदी जी के टीम में उनको उप प्रधानमंत्री का दर्जा प्रदान हो जाए तो एक बड़ी कृपा होगी। ये बिहार के लिए सुनहरा अवसर होगा। अश्विनी चौबे के इस बयान से बिहार की राजनीति में मानो भूचाल सा आ गया है। जहां एक ओर इसे नीतीश कुमार के बढ़ते कद की मान्यता माना जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इसे बीजेपी की नई रणनीति का हिस्सा बताया जा रहा है। एक सम्मानजनक विदाई की तैयारी। दिलचस्प बात यह कि अश्विनी चौबे अकेले नहीं हैं। इससे पहले विपक्षी गठबंधन INDIA भी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद की पेशकश कर चुका है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि जेडीयू को अपने साथ जोड़ने के लिए INDIA गठबंधन ने नीतीश को इस पद का ऑफर दिया था। हालांकि नीतीश ने तब भी साफ किया था कि अब मैं कहीं नहीं जा रहा। एक दो बार इधर उधर चला गया था, लेकिन अब नहीं, एनडीए में ही रहूंगा। अब गलती से 2 बार हम लोगों को अपना लिया था और दोनों बार देखा गड़बड़ किया। अब हम लोग कभी इधर उधर नहीं, जो हम लोगों का 2005 का आपस का है, अब उसी को कायम रहेगा सब दिन के लिए। इसलिए अब किसी तरह का बाएं दाएं नहीं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 240 सीटें मिली, जो 2019 के मुकाबले 63 सीटें कम हैं। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को जेडीयू और टीडीपी का सहारा लेना पड़ा। यानी अब हर सहयोगी दल की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा है। अब बड़ा सवाल ये कि आखिर एनडीए किसके नेतृत्व में बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कई बीजेपी नेता पहले ही कह चुके हैं कि चुनाव नीतीश कुमार की अगुवाई में लड़ा जाएगा, लेकिन अगर उन्हें केंद्र में भेजा जाता है तो बिहार में कमान किसके हाथ में होगी? क्या नीतीश कुमार को मिल रही है दिल्ली की तरफ सम्मानजनक विदाई, या ये सब सिर्फ चुनावी शतरंज की चाल है? जवाब अभी धुंध में है, लेकिन बिहार की राजनीति में अब हर बयान, हर कदम एक बड़ा संकेत बन चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासी पटल पर नई अटकलें तेज हो गई हैं। मीडिया में चर्चा है कि बीजेपी 74 वर्षीय नीतीश कुमार को एक सम्मानजनक विदाई की पेशकश कर सकती है। सुशील कुमार मोदी जैसे बीजेपी नेताओं ने तो यहाँ तक दावा किया था कि नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनना चाहते थे और इस पद के लिए उनके नाम पर विचार न किए जाने के विरोध में उन्होंने 2022 में एनडीए छोड़ दिया। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार रॉय की रिपोर्ट।
फिलहाल बयान बिहार में है और नीतीश किस राह को तय करेंगे, दिल्ली जाएंगे या बिहार में रह जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी।